पंजाब में मानसून बारिशों के तूफानी स्पेल से तबाही, दरिया नदी नाले बिफर गए, कई छोटे डैम टूट गए, नहरें भी लबालब। जहलम के दर्जनों देहात से रियाब, पानी घरों में दाखिल होने से लोगों को शदीद मुश्किलात। सड़कें और पानी बहने से कई देहात का दूसरे देहात से और शहरों से राबता मुनक़ता। जुड़वा शहरों और जहलम में तूफानी बारिश से तबाही के असरात बाकी। नशेबी इलाकों में ताहाल पानी जमा, 3 लाशें मिल गईं, चौथे की तलाश जारी। जहलम में सैलाबी रेले में बह जाने वाले पुलिस एहलकार की लाश निकाल ली गई। रावलपिंडी में डूबने वाले नदीम शहजाद की लाश झल्ला गांव और डियाला से मिली। 26 साला मोहम्मद मेहरान की लाश निजी सोसाइटी चक्री रोड से मिल गई। सदर हाथी चौक में डूबने वाले 9 साला हसन अली की तलाश जारी। सैलाबी पानी में फंसे मजीद 30 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। नाला गहान और नाला बनहा में पानी के बहाव में कमी आ गई। चकवाल, जहलम और रावलपिंडी में पाक फौज के जवान जिले इंतजामिया के शाना बशाना। DGPTMA के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान पोटोहार रीजन में 1000, जहलम में 160 शहरियों को हेलीकॉप्टर के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। चकवाल में क्लाउड ब्रस्टिंग के बाइस सैलाबी पानी में फंसे 209 शहरियों को रेस्क्यू किया गया। रावलपिंडी में जिला इंतजामिया ने 450 और नालालई से 6 शहरियों को हेलीकॉप्टर के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। रावलपिंडी में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश ने शहरियों की जमा पूंजी तबाह कर दी। गवाल मंडी, पीर दुहाई, इसके अलावा आर्या मोहल्ला, गंज मंडी और सादिकाबाद समेत मुतअद्दिद नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। बारिशी पानी ने शहरियों की गाड़ियाँ, कीमती फर्नीचर और ज़रूरी सामान तबाह कर दिया। शहरी बारिश के पानी में घिरे रहे, कई घंटे तक इंतज़ामिया का कोई एहलकार मदद को ना पहुँचा और ना ही पंजाब हुकूमत के किसी वजीर ने उनकी दाद रसी की। शहरी पंजाब हुकूमत और इंतज़ामिया से नाला है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। कलमा चौक, फिरोजपुर रोड, निश्तर टाउन, जोहर टाउन और अतराफ में बारिश। मौसम इंतहाई खुशगवार। DG वासा की तमाम फील्ड और मशीनरी हमा वक्त तैयार रखने की हिदायत। दरियाए सवात में डूबने वाले 16 साला अब्दुल्ला 3 हफ्तों बाद सपुर्दे खाक। मैयत दस्का पहुँचने पर रिकत आमेज़ मनाजर, हर आंख अश्कबार। नमाज जनाजा दस्का कला में अदा। अजीज़ों क़ारिब और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। सानिया सवात में अब्दुल्ला की वालिदा और 2 बहनों समेत एक ही ख़ानदान के 10 अफराद जाँ बहक हुए। 9 अफराद की तदफीन पहले ही हो चुकी। सोहबतपुर की पट फीडर केनाल में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी गोट, चंगी, खान, बुकटी समेत कई देहात में दाखिल। धान की फसल बुरी तरह मुतासर। सैलाबी पानी की पेशकदमी जारी है। मजीद इलाकों के ज़ेर आब आने का खदशा। मकामी अफराद के मुताबिक इरीगेशन अमला ताहाल मौके पर न पहुँच सका। कलात फायरिंग के शोहदा की नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। अहमद साबरी का कहना है कि मेरा बड़ा बेटा घर का वाहिद कफील था। जमा साल पोता चले जाने से घर ही उजड़ गया। दूसरी तरफ ऐनी शाहिद इमरान साबरी कवाल का कहना है कि यकदम फायरिंग हुई और हमारी कोच कच्चे में उतर गई, फिर हर तरफ बस खून ही खून था। अदाकारा हुमैरा असगर काम ना होने की वजह से मुश्किलात का शिकार थीं। काम के लिए इस्लामाबाद के प्रोड्यूसर से राबता भी किया। अदाकारा की दोस्त ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। पुलिस के मुताबिक हुमैरा की दोस्त ने उम्रे पर जाने से पहले आखिरी बार राबता किया। हुमैरा ने करियर के लिए दुआ करने का कहा। जाए वकुआ से कत्ल के कोई शवाहिद नहीं मिले। रवां हफ्ते फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद मजीद पेशरफ्त होगी। तहकीकाती टीम रवां हफ्ते रिपोर्ट पेश करेगी। रावलपिंडी की तहसील का होटा में लर्जा खेज वारदात। बून रोड पर नामालूम अफराद की अंधाधुंध फायरिंग से 4 अफराद जा बहक। लाशें तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल। इलाके में खौफ व हिरास। ओबाड़ों में जमीन के तनाजे पर तसादुम में एक शख्स जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए।
अस्पताल में दोनों ग्रुप्स दोबारा लड़ पड़े, इमरजेंसी वार्ड मैदान जंग बन गया। वीडियो वायरल, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तसादुम पर काबू पाया। पाकिस्तान की शाम पर इसराइली जारहियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब और सलामती कौंसिल के सदर आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल जानबूझकर खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दोचार कर रहा है। इसराइल को जवाबदेह न ठहराने से खिलाफ वर्जियाँ मजीद बढ़ेंगी। इसराइल ईरान, यमन, शाम, लबनान और गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। पाकिस्तान का शाम की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी फौरी बंद करने का मुतालबा। 79 साला अमेरिकी सदर ट्रंप नसों की कमजोरी का शिकार, टांगों के निचले हिस्सों में सूजन, हाथों पर नील पड़ गए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन ल्यूट ने तिब्बी मुआयने की तफसीलात बताते हुए कहा, ऐसी अलामात 70 साल से जायद उम्र के अफराद में जाहिर होती हैं। हाथ की पुश्त पर नील के निशान बार बार हाथ मिलाने और स्प्रेन के इस्तेमाल से जिल्द के टिश्यूज में जलन की वजह से भी होते हैं। दिल की बीमारियों से बचाव की दवा स्प्रेन सदर ट्रंप की मामूल की दवाओं में शामिल है। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने मिशेल ओबामा से तलाक की खबरों की तरदीद कर दी। तलाक के सवाल पर ओबामा ने कहकहा लगाते हुए कहा, कुछ वक्त के लिए मामला नाजुक था लेकिन फिर मिशेल ने मुझे वापस ले लिया। मिशेल ओबामा ने मुस्कुराते हुए कहा, लोग मुझे शोहर के साथ किसी तकरीब में ना देखें तो फौरन समझ लेते हैं कि शादी खत्म हो गई। गुज़श्ता चंद माह से बाराक ओबामा के अदाकारा जेनिफर नेल्सन से ताल्लुकात की खबरें काफ़ी गर्म हैं। ईरान में भी पेट्रोल मयारी नहीं मिलता। ईरानी सदर को नाक़िस पेट्रोल की वजह से टैक्सी में सफ़र करना पड़ गया। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर के काफिले ने तबरेज़ से कज़वीन जाते हुए एक पेट्रोल स्टेशन से रीफ्यूलिंग कराई। नाक़िस पेट्रोल की वजह से गाड़ियां खराब हो गईं। बरतानिया में मस्जिद के बाहर चूहे छोड़ने वाले बदबख्त को 18 माह कैद की सजा। 66 साला एडमंड ने शीफील्ड ग्रैंड मस्जिद के इहाते में जंगली चूहे छोड़े थे। अदालती हुक्म के बावजूद रिहाई के बाद भी मुजरिम 18 माह तक किसी मस्जिद के करीब नहीं जा पाएगा। भारतीय रियासत बिहार में आसमानी बिजली गिरने से 19 अफराद हलाक हो गए। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार का मुतासरा खानदान के लिए फीकस 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत बिहार में 23 जुलाई तक मजीद बारिशें और आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात हो सकते हैं। पाकिस्तान में 2.5 करोड़ अफराद दिमागी अमराज का शिकार हो चुके। तिब्बी माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान की नौजवान आबादी में से 15% को दिमागी बीमारियां लाहक हैं। मुल्क में दिमागी अमराज के माहिरीन की भी शदीद कमी है। बड़ी तादाद में बीमार अफराद के लिए सिर्फ 400 न्यूरोलॉजिस्ट हैं। पाकिस्तान में दिमागी अमराज के इलाज के लिए बाकायदा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं। फ़ज़ाई आलूदगी भी दिमागी अमराज की एक बड़ी वजह है। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ वर्ल्ड मास्टर्स स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में जा पहुंचे। मोहम्मद आसिफ ने सेमीफाइनल में भारत के मनन चंद्रा को शिकस्त दी। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप अंडर 17 कैटेगरी में भी पाकिस्तानी क्यूइस्ट की फाइनल में रसाई। मोहम्मद हसनैन ने सेमीफाइनल में पोलैंड के ओलिवर को शिकस्त दी।